कि अक्टूबर नवंबर का पेपर दे चुका वो वेट कर अपने रिजल्ट का, रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है और कॉपियों की इवोल्यूशन में क्या अपडेट है। कुछ चेंजेस आए हैं, बोर्ड कुछ बातें कर रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं करने के लिए। लास्ट फ्राइडे को जो मीटिंग हुई थी उसमें से कुछ बातें निकल के आई है जिसमें बोला गया कि फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथमेटिक्स की इवोल्यूशन में क्या करना, कुछ चेंज मिल सकता है। लगातार बात हो रही है कि फिजिक्स की इवोल्यूशन का रिपोर्ट आ चुका है, केमिस्ट्री की इवोल्यूशन की रिपोर्ट आ रही है, बायो का लास्ट मोमेंट चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट चेक हो चुकी है कॉपी। इस पर बातचीत चल रही है कि इसमें किसमें जंप दिया जा सकता है और किसके रिजल्ट का क्या पोजीशन है। हम लोग बात करेंगे कि किसका रिजल्ट क्या हो रहा है। 10th क्लास में ऑलरेडी बोला गया एसएसटी पर बात करो, हिंदी पर बात करो, इस पर लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और इसके भी रिजल्ट सामने रखे जा रहे हैं। देखो क्या होता है, बोर्ड में मैं समझाता हूँ। एक बार इवोल्यूशन होती है, इवोल्यूशन कम से कम 10 to 15 डेज एक सब्जेक्ट का चलता है। डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस पर है। बहुत छोटे सब्जेक्ट्स है 2-4-5 दिन में खत्म हो सकते हैं। बहुत लंबे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ये बहुत लंबे चलते हैं। 10 डेज इवोल्यूशन लगातार चलती है, मे भी 15 डेज भी चलते हैं। इवोल्यूशन होने के बाद फिर रिजल्ट पर आता है, लंबा प्रोसेस है। टोटल प्रोसेस जो रिजल्ट का है लास्ट एग्जाम से 45 डेज ये मान के चला जाता है, ये स्टैंडर्ड है। आजकल थोड़ा फास्ट होने लगा है, 40 डेज का लेके चलो, इससे पहले के कोई ऑप्शन नहीं है। अब तक का जो रिजल्ट है, एक स्टूडेंट का कहना है कि रिजल्ट लेट 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 बताया जा रहा है। अरे आपको जब मैं समझा रहा हूं, आज तक एनआईएस बोर्ड ने अक्टूबर का रिजल्ट कब दिया है आप समझने की कोशिश करो। 26 दिसंबर को देता रहा है, मगर इस बार एग्जाम 15 to 20 डेज लेट है। तो इस चीज को भी समझने की कोशिश करो, जब एग्जाम लेट तो इवोल्यूशन भी लेट, उसका फाइनल रिजल्ट भी लेट। उसी हिसाब से चलता है कि कितनी टाइम चाहिए। ज्यादा टाइम कम कट कितना कर सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि काम में टाइम लगता ही लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता ही लगता है। इसीलिए हमारा काम है जो सही बात हो वो बताया जाए, कंफ्यूजन में नहीं। आपको खुश करने के लिए बोला जाए 10 दिन में रिजल्ट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, डजन सेंस। इसलिए हम लोग वही बात करते हैं जो ऑथेंटिक है, जो रियल है। अच्छा लगे बुरा लगे, बट जो सच है वो सच है। देखो, फिजिक्स की इवोल्यूशन हो चुकी, केमिस्ट्री का इवोल्यूशन पैक हो चुका, बायो का इवोल्यूशन लास्ट मोमेंट पर है। इन सब बातें हो रही हैं कि इसके आगे का क्या। फिजिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता, फिर भी कोशिश की जा रही है। केमिस्ट्री का भी वही हालात होते हैं। साइंस के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इजी कहानी कुछ भी नहीं होता। मैथमेटिक्स में नेक टू नेक चलता है। तो इसमें आखिर में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा रिजल्ट इंप्रूव हो, इस पर बात हो रही है। थोड़ा एक बार बायो का रिजल्ट आ जाने दो, फिर रफली ये जब जाएगा, मीटिंग होगी, तो उसमें क्या बातें निकल के आ रही हम आपके साथ बात करेंगे। और उसके बाद ये ऐसा चैनल है जहां कोई बात नहीं करेगा, हम वो सारी बात करते हैं जो स्टूडेंट के हित में, स्टूडेंट जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो उनकी क्वेरीज है, एग्जैक्टली हम लोग उसी पर चोट करते हैं। हम उसी पर ही बात करते हैं जो सच्चाई है। स्टूडेंट इससे अनुमान लगाएगा कि मैंने इतना काम किया तो मेरे को कितना मार्क्स मिलेगा, क्या मैं पास हो सकता हूँ, क्या नहीं हो सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन उसको मिल जाती है कि मैंने जितना किया हुआ है उसके हिसाब से मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये होना भी चाहिए। यही बात हम आपके साथ लगातार करेंगे कि रिजल्ट की पॉसिबिलिटी क्या है, कौन से सब्जेक्ट पर क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, इस पर भी बात जितनी भी हुई है वो सब बात आपके साथ शेयर करें। आदाब सत श्री अकाल, माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, हम लोग वो सारी बात करते हैं जो स्टूडेंट के हित में है। जो 10th क्लास का स्टूडेंट दे रहा है, 12th क्लास का स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है, या एडमिशन ले चुका या नहीं ले पा रहा है या लेने वाला है, हम उन सबकी बातें कर रहे हैं। किसी भी बोर्ड में फेल हुए, कहीं भी फेल हुए, कितने साल पहले एजुकेशन छोड़ा है, क्या वापस से रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी, वापस से एडमिशन ले सकते हैं, वापस से एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एज का कोई फैक्टर नहीं है। ये एनआईएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। कोई भी आदमी कभी भी आके एजुकेशन वापस से रिस्टोर कर सकता है। यही तो मैं चाह रहा हूँ, हर एक लोग पढ़े, सभी लोग पढ़ो, सभी लोग पास हो, अपने करियर में लोगों एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए आगे जाओ। आपका प्रमोशन रुका हुआ, आप एनआईएस के थ्रू जाओ और आगे की एजुकेशन करो। अगर आप 12th पास हो गए, आप कहीं जा नहीं पा रहे, कॉलेज में जाने के मजबूर, ऑनलाइन बीए, बीकॉम, बीबीए भी स्टार्ट हो चुका, हम लोग इसमें मदद करेंगे, आपको एडमिशन का सारी प्रोसेस करके देंगे और आपको ऑनलाइन पेपर में भी मदद करेंगे, असाइनमेंट में, पढ़ने में, सहूलत में, जो कुछ भी चाहिए वो सारा हेल्प करेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए और एजुकेशन दे पाए, एजुकेशन में आगे जा पाए और अपने करियर को संवार पाए। इवन भी प्रमोशन रुका हुआ उसको आगे बढ़ा पाए। ये मदद आपके लिए जारी रहेगी। अभी बात हो रही है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। पहली बात, फिजिक्स का डेटा आ चुका,
वही है ऑलमोस्ट जो पिछले साल रहता था। 2-3% का इंप्रूवमेंट कोशिश की गई है। क्या इसके आगे जा सकता है, इस पर बात हो रही है। केमिस्ट्री की कॉपी चेक हो चुकी है, ऑलमोस्ट वही है जो पिछले साल का था। क्या इसमें प्रमोट किया जा सकता है, इस पर भी बात चली है। बायो की कॉपी अभी अंडर प्रोसेस है, चेक हो रही है, फाइनलाइज नहीं हुआ। एक बार होके आ जाने तो फिर ये सब डेटा लेके बैठेंगे। रॉ रॉ डेटा लेके बैठा जाता है और बात की जाती है, मीटिंग की जाती है कि कौन से बच्चे सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, क्या रीजन है, क्या पेपर टफ था, क्या स्टूडेंट पास होने की पॉसिबिलिटी कम थी, क्या गुंजाइश निकाली जा सकती है। ये सारी बातें होती हैं और बोर्ड इसके ऊपर कुछ न कुछ रास्ता निकालता है। हम लोग भी बात करेंगे आपके साथ। 10th क्लास हिंदी में भी यही बात हुई कि कुछ बच्चे अननेसेसरी हिंदी में फेल हुए। क्यों, उसका रीजन तलाशा जाए। अगर पेपर में कुछ त्रुटि है तो कुछ इनको जंप दिया जाए, कुछ सहूलत दी जाए, पास करने की कोशिश की जाए, इस पर भी बात हो रही है। 10th क्लास के षष्ठी पर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन दिया जा रहा है, सबसे बड़ा कारण दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे एसएसटी में 10th क्लास के फेल होते थे, पिछली बार बहुत फेल हुआ। इस बार पूरी कोशिश है अच्छा किया जाए और इंस्ट्रक्शन भी है। हिंदी और एसएसटी में ज्यादा फेल के क्राइटेरिया नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए आप कोशिश करो। इवोल्यूशन में ही जम देने की पूरी कोशिश होती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करने की भी कोशिश होती है। साइंस में थोड़ी गुंजाइश कम होती है, मगर थोड़ी बात हो रही है। थोड़ी और मीटिंग होने दो, बायो का रिजल्ट सामने आने दो, फिर इस पर मीटिंग होने दो, फिर इससे क्या आउटकम निकलेगा फिर हम लोग बात करेंगे। उस आउटकम के बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है उस पर भी बात करेंगे। देखो, हम चाह रहे कि स्टूडेंट मैक्सिमम पास हो, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, मगर किसी के चाहने से बहुत कुछ नहीं होता। जो होता है वही होता है। तो इसीलिए हम आपको अपडेट करते रहते हैं कि फाइनलाइज किया हुआ और आपके साथ होना क्या है और क्या हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि जो रियल में हो रहा है वो आपके साथ बताया जाए और आपको आगे बढ़ाया जाए। हमारी भी सोच है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास हो जाए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए। किसी कॉलेज में एडमिशन में अगर कहीं लिया हुआ तो बच जाए उसका एडमिशन, मगर क्या कहने से हो जाएगा, नहीं। समझने की कोशिश करो। कभी भी 26 दिसंबर से पहले रिजल्ट आया नहीं और इस बार एग्जाम 15 to 20 डेज लेट है। तो एक मेरे को बात बताओ, ये जो लेट है इवोल्यूशन की टाइम कैसे कम हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। एक स्टूडेंट कह रहा है कि हाथ ही हाथ 7 कापियां चेक हो रही है तो जल्दी रिजल्ट, अरे नहीं होता भाई। आज अगर एग्जाम हुआ तो 10 डेज लगेगा इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में। ट्रांसपोर्ट होता है, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से कॉपियां कलेक्ट होती है, उनको होने में 8 से 10 दिन लगता है। फिर इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचते पहुंचते 10 दिन पूरा ही हो जाता है। उसके बाद कॉपियां खुलती हैं, बंडलिंग होती है, 1-2 दिन में टीचरों को हैंड ओवर होता है। एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 25-30 कॉपियां पहले दिन चेक कर पाता है, दूसरे दिन मैक्सिमम 40 to 50 कॉपी चेक कर पाता है। एक सब्जेक्ट के कितने टीचर, 8 से 10 टीचर, 15 टीचर, 20 टीचर, 30 टीचर, ऐसे करके टीचर्स मिलते हैं और वो कॉपी चेक करते हैं। ये प्रोसेस 10 to 15 डेज लगते हैं एक सब्जेक्ट को चेक करने में। अब इससे आप अंदाज लगाओ, जो लास्ट पेपर हुए 29 नवंबर को और 25 के बाद जितने पेपर हुए, इन सबको कब तक लगेगा बताओ? कम से कम इनको चेक करने में कितना टाइम लगेगा, आप दिमाग लगाओ। कम से कम इनको इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में 10 दिसंबर लगेगा। 10 दिसंबर से चेकिंग चालू करेंगे, 25 दिसंबर तक ये इवेलुएट ही कर पाएंगे। फिर ये कंप्यूटर पर जाएगा, फिर उसमें कुछ डिसीजंस होंगे, फिर उसके बाद फाइनलाइज होगा, फिर पेपर वर्क, कंप्यूटर पर रिजल्ट बनाने का प्रोसेस चालू होगा, जो अगले 10 दिन जारी रहेगा, जो कि जनवरी में 1 to 10 तक लगेगा। कल हमारी बात हो रही थी आईटी वालों से, तो उन्होंने बोला कि देखो, जनवरी में रिजल्ट 1 के आसपास हमारे पास आएगा, हम लोग इसको कलेक्ट करेंगे सिस्टम के ऊपर, उसके बाद उसमें डेटा एंट्री, ये सारा डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा, डेटा एंट्री का प्रोसेस चालू होगा और ये 4-5 दिन लगेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिजल्ट अपना रेडी करेगा, हम लोग उसे लगातार 4-5 दिन स्क्रूटनाइज करेंगे। हमने बोला कब तक कर पाओगे? तो उनका ये कहना कि 10 जनवरी अटेनी हम हमको चाहिए, उसके बाद हम रिजल्ट दे पाएंगे। अगर इवोल्यूशन 4-5 दिन पहले हो जाता है, 5-6 तक आ जाता तो कंफर्टेबली हम 10th के आसपास 10th-11th को रिजल्ट दे देंगे। अगर वो 10th तक ही सारा प्रोसेस में लगेगा, हम 2-4 दिन और लेंगे, फिर 10 to 15 के बीच में मान के चलो। 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, 2-4 दिन लेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम लोग कितना खाली है, सिस्टम कितना रेडी है, और जो पीछे से बैकअप में काम करके टीचर दे रहे हैं वो कब तक दे पाएंगे। ये कल बात हुई है, इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहो कि दिसंबर में रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल तक हमारी बात हो रही है, हमारी लगातार बात होती है, हम लोग रोज बैठते हैं, रोज बातचीत करते हैं, आज क्या चला, कल क्या चला, कितने दिन में क्या आप करने वाले हो, हर एक स्टेप को निगरानी करते हैं, हवा में नहीं। एक स्टेप हुआ नहीं इवोल्यूशन,
आगे रिजल्ट कैसे जाएगा, रिजल्ट गया नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा, प्रोसेस होगा तो सिस्टम पर कब जाएगा, सिस्टम पर जाने के बाद रिजल्ट फॉर्मेशन कब होगा, और वो ऑनलाइन के लिए कब तक रेडी हो पाएगा। ऑनलाइन रेडी हो गया तो डिजी लॉकर पर कब जाएगा। अभी की तारीख में ऑनलाइन रिजल्ट 10 to 15 जनवरी, डिजी लॉकर पर 25 जनवरी, 10 दिन और। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट उसके बाद प्रिंट होने में कम से कम 20 डेज। तो फरवरी में हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको फरवरी में ही रिसीव कर पाएंगे, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लिया तो उनसे बात करके रखो कि जनवरी 2nd वीक में हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे ऑनलाइन। अगर ये ठीक है तो ठीक है, उसी हिसाब से चलना, नहीं तो जाके पैसे अननेसेसरी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहा मेरा तो करियर बर्बाद हो गया। अरे जब आप सीबीएसई से फेल होके आए तो इस बोर्ड ने गारंटी नहीं ली थी कि आपको 20 दिन में रिजल्ट दे देंगे या 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है, और जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। किसी साल पास हो गए ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड इस सिस्टम में नहीं आता। बोर्ड का एक अपना प्रोसेस है, एक अपना टाइमिंग है, और आगे भी देख के चलता है। कहीं कभी इलेक्शन है, स्टेट में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सब चीजें देख करके आगे बढ़ता बोर्ड। बोर्ड को अपनी चीजें देखनी होती है। आपको बीच में मिड में कभी भी एडमिशन इस रिस्क पर नहीं लेना चाहिए। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में थोड़ा वेट करना चाहिए, रिजल्ट आ जाए हाथ में तो कंफर्टेबली अप्रैल से नए सेशन से एडमिशन ले और क्लियरली जाए। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सअप करो, हम लोग आपके मैसेज का जवाब जरूर देंगे, आपकी मदद करेंगे। जो ऑथेंटिक बात होगी उतनी ही बात की जाएगी, जो टाइमलाइन होगी वही बात की जाएगी। गलत बात नहीं, गलत टाइमिंग नहीं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।